Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we are going to do MCQs chapter 19 electromagnetic induction के ये MCQs हैं सिंध बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व्स, मैग्नेटिज्म से आप कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो फिर मैग्नेटिज्म का तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। ये आप इस प्रोसेस को आप इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। नंबर 2 के अंदर द यूज़ ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टू फॉर पावर जनरेशन में भी यहाँ पे भी मैग्नेटिज्म का कोई रोल नहीं है। और कभी भी अगर एक स्टैटिक चार्ज है उससे आप अगर जब तक अनटिल एंड अनलेस आप उसे मूव नहीं करवा रहे तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि मैग्नेटिज्म की वजह से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। देखो, मैं पहले आपको समझा दूँगी क्वेश्चन के अंदर, हमेशा याद रखिएगा अगर आपको मैग्नेट फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना होगा, ठीक है। और इसके लिए आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। आप मैग्नेट की पोजीशन को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, या तो आप फिर करंट को चेंज करें, आप कंडक्टर की वेलोसिटी को चेंज करें। तो इन सब तरीक़ों से आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे और उससे करंट इंड्यूस होगा या फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है कि आप कंडक्टर को मूव करेंगे विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो मैंने रखी है, ठीक है। इसके अंदर एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आप मूव करते हैं तो उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज आता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ही ईएमएफ होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी जनरेटेड बाय रिलेटिव मूवमेंट नोन एज जनरेटर इफेक्ट एंड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स नोन एज ट्रांसफॉर्मर इफेक्ट। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, दोनों ही केसेस के अंदर आपकी बुक की डेफिनेशन है कि जनरेटर इफेक्ट कहते हैं ईएमएफ का इंड्यूस होना by the relative motion of what? Relative motion of conductor and magnetic field। जब आप magnetic field को change करते हैं, कंडक्टर को move करवाते हैं, तो आपके पास एक इफेक्ट जनरेट होता है, उसको जनरेटर इफेक्ट कहते हैं और इसकी वजह से ईएमएफ भी इंड्यूस होता है। ट्रांसफॉर्मर के केस के अंदर क्या होता है, आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं। तो ये एप्लीकेबल है दोनों केसेस के अंदर। Question number 3, the magnitude of induced EMF increases with। magnitude of induced EMF का फॉर्मूला होता है number of turns multiplied by rate of change of magnetic flux, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ये इन्होंने पूछा है इंक्रीज़ कब करता है। इंक्रीज़ करता है जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे या फिर आप नंबर ऑफ़ टर्न्स को बढ़ाएं। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन सी में बिल्कुल यही स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्योंकि ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ़ टर्न्स के। जो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसका मतलब ये है कि आप एक को बढ़ाएंगे तो दूसरी भी उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 सेज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स। फैराडे का लॉ क्या बताता है? यही है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो मैंने अभी आपको बताया। ये लॉ ही फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। इसके अंदर आप देखें तो ये लॉ हमें कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ़ टर्न्स के और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो ये सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है, ऑप्शन बी सही जवाब है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न्स का मेंशन नहीं है, लेकिन वो ठीक है, कोई मसला नहीं है। या अगर आप ये भी बोलें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू ईएमएफ इज़ इक्वल या फिर कैन इंड्यूस ईएमएफ, तो बिल्कुल कंप्लीट सही स्टेटमेंट है, ठीक है। इस फैक्टर की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। नंबर ऑफ़ टर्न्स तो फिर ईएमएफ की मैग्नीट्यूड को कम ज़्यादा करने के लिए है, यानी कि नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ा दो तो ईएमएफ की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लेंस लॉ की बात की गई। लेंस लॉ हमारे पास ये जो नेगेटिव साइन हम लगाते हैं ये डायरेक्शन बताता है। ये लेंस लॉ हमें एक्सप्लेन करता है कि नेगेटिव साइन का मतलब क्या है। लेंस लॉ ये कहता है कि भाई जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स, जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमेशा अपोज करेगा अपने कॉज को, ठीक है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है कंडक्टर की तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा
वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ करेगा। या फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है तो मेरे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इंक्रीज़ करेगा। तो कॉज को हमेशा अपोज करेगा। लेंस लॉ ये बताता है इट प्रोटेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट टू कंजर्व इलेक्ट्रिक चार्ज बाय स्टेटिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज। ओके, ये मुझे सही स्टेटमेंट लग रही है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट अपोज करता है हमेशा अपने चार्ज को। बाकी तो ठीक नहीं है। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, एडीज करंट क्या प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले बात सुन लीजिए, एडीज करंट क्या होता है। एडीज करंट एक तरीके का इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है। ये सर्कुलर फॉर्म के अंदर होता है। सर्कुलर फॉर्म की छोटी छोटी रिंग्स होती हैं और एडीज करंट ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर प्रोड्यूस होता है। और इसके नुकसान बहुत सारे, जैसे हीट डेसिपेट होती है और उसको रिड्यूस करने के फिर हम लोग लेमिनेटेड कोर्स का, लेमिनेटेड आयरन कोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एडीज करंट क्या प्रोड्यूस करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है दैट ओपोजिट्स इंड्यूसिंग फील्ड, और इसका हीटिंग इफेक्ट भी होता है कंडक्टर के अंदर। ऑप्शन बी तो गलत है क्योंकि यहाँ पे नो हीटिंग इफेक्ट नहीं, हीटिंग इफेक्ट होता है उसमें, जूल्स इफेक्ट जिसको बोला जाता है। तो बाकी ऑप्शन में ऑप्शन सी इज़ द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। डी वाले में बोल रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हैव नो इम्पैक्ट ऑन पावर, ये नहीं होगा। स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी नो, ऑप्शन सी ठीक है भाई। एक तरीके का एडीज करंट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है जो कि इंड्यूस्ड फील्ड को, जो फील्ड हमारे पास ओवरऑल बन रही होती है उसको अपोज करता है और हीटिंग भी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि दो फील्ड्स हमारे पास अपोज कर रही हैं, उसके रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होती है। उसके बाद नंबर 7, अब मैंने आपको बताया लेमिनेटेड कोर्स का इस्तेमाल किया जाता है एडीज करंट के इफेक्ट को कम करने के लिए। ट्रांसफार्मर अगर आपने पढ़ा है तो ट्रांसफार्मर के अंदर इस तरीके से इसका प्रिंसिपल होता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, यहाँ पे एक लूप होती है और ये लूप के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, पढ़ा ना आपने, ये फॉर्मूला था ट्रांसफार्मर के अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस होती है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके से यहाँ पे लेमिनेटेड कोर्स होती है। इन कोर्स का काम होता है एडीज करंट के इफेक्ट को कम करती हैं और हीटिंग जो प्रोड्यूस होती है एडी करंट की वजह से उसको रिड्यूस करती हैं। तो नंबर 7 होगा इसका। नंबर 8, सेल्फ इंडक्शन किस तरीके का फिनोमेना है। सेल्फ इंडक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है लेकिन उसी सेम कॉइल के अंदर। ठीक है, कांस्टेंट ईएमएफ थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन, ये तो गलत हो गया। थ्रू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ, ये ऑप्शन ठीक है। यानी कि सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि एक कॉइल है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाता है और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज आता है जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 9, एन इंडक्टर। इंडक्टर एक ऐसी कॉइल जो कि स्टोर करती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, या फिर जो स्टोर करती है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करे उसे हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर आप पढ़ते हैं कंडक्टर वाले टॉपिक के अंदर, करंट वाले टॉपिक में। नंबर 10, ट्रांसफार्मर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जहाँ पे दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी कॉइल होती है उसके अंदर आप करंट को चेंज करते हैं जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होता है ईएमएफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में, तो ऑप्शन बी ठीक है। और ये काम करता है एसी करंट के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ एसी करंट में, डीसी का कोई काम नहीं है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं होते, परमानेंट मैग्नेट्स का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम ही वोल्टेज को कम ज़्यादा करना है, कांस्टेंट वोल्टेज रहता ही नहीं ट्रांसफार्मर में। ठीक हो गया, ओके। आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर के। सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग दैट वीडियो टू इन ऑर्डर टू हेल्प योर सेल्फ विद दिस चैप्टर। बाय बाय।